जरा गौर से सोचो, आपने साल भर से कुछ पढ़ाई नहीं करी, आपका एग्जाम चल रहा है और एग्जाम बहुत ही बेकार जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि शायद इस बार आप फेल हो जाओ, मगर एक दिन आपके घर एक बाबा आता है। वो आपसे कहता है, अगर आपने साल भर से पढ़ाई नहीं करी है तो चिंता मत करो, मेरे पास एक चमत्कारी अंगूठी है जिसे पहनकर आप पास हो सकते हो। आप फटाफट उससे अंगूठी मांगते हो तो वो आपको दो ऑप्शंस देता है। ऑप्शन ए, इस अंगूठी को पहनोगे तो 90% चांस है कि आप पास हो जाओगे, मगर इसका प्राइस है 5,000 रुपए। और ऑप्शन बी, इस अंगूठी को पहनकर 10% लोग फेल भी हो जाते हैं, मगर इसका प्राइस है 4,420 रुपए। अगर इस सिचुएशन में आप रहते तो आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करते? चलो फटाफट कमेंट में बताओ। अगर आपने ऑप्शन ए को चूज किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप मैनिपुलेट हो चुके हो। और गलती से भी आपने ऑप्शन बी को चूज किया है तो फिर भी आप मैनिपुलेट हो चुके हो, क्योंकि ऐसा कोई चमत्कारी अंगूठी बना ही नहीं जिससे बिना पढ़े पास हो जाओ। खैर, इस मैनिपुलेशन टेक्निक का नाम है द फ्रेमिंग इफेक्ट। हाय, आई एम रिको एंड वेलकम टू द फर्स्ट डार्क साइकोलॉजिकल सीरीज। देखो, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फ्रेमिंग इफेक्ट आखिर होता क्या है और इसका इन्वेंट किसने किया था। तो बात थी 1979 की, जब एमोस ट्रेवेक्सी एंड डेनियल काहिनमैन ने द फ्रेमिंग इफेक्ट का खोज किया था। ये खोज उनकी एक फेमस थ्योरी द प्रोस्पेक्ट थ्योरी से हुई थी। इस थ्योरी में बताया गया है कि लोग डिसीजन लेते समय प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं और उनका डिसीजन इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि सामने वाला प्रोडक्ट की जानकारी किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। ट्रेवेक्सी एंड काहिनमैन ने एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक ही प्रॉब्लम को बहुत ही डिफरेंट तरीकों में पेश किया और ये देखा कि लोग कैसे अलग अलग जवाब दे रहे हैं। प्रॉब्लम कुछ ऐसा था कि एक शहर में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी फैल चुकी थी और उस बीमारी से 600 लोग प्रभावित हो सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को दो तरीके से फ्रेम किया गया, फर्स्ट पॉजिटिव फ्रेमिंग एंड सेकंड नेगेटिव फ्रेमिंग, मगर दोनों में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया। पॉजिटिव फ्रेमिंग, ऑप्शन ए 200 लोग बच जाएंगे एंड ऑप्शन बी 33% पॉसिबिलिटी है कि सभी 600 लोग बचेंगे और 67% पॉसिबिलिटी है कि कोई नहीं बचेगा। लोगों ने ऑप्शन ए को चुना क्योंकि ये ऑप्शन लोगों को सेफ एंड सिक्योर लगा। अब नेगेटिव फ्रेमिंग, ऑप्शन ए 400 लोग मारे जाएंगे एंड ऑप्शन बी 33% पॉसिबिलिटी है कि कोई नहीं मरेगा और 67% पॉसिबिलिटी है कि सभी 600 लोग मर जाएंगे। अब लोगों ने ऑप्शन बी को ही चुना क्योंकि ऑप्शन ए थोड़ा ज्यादा ही डरावना लग रहा था। तो बात को समझो, जब लोग पॉजिटिव फ्रेमिंग देखते हैं तो ज्यादातर सेफ ऑप्शन को ही चुनते हैं, मगर जैसे ही नेगेटिव फ्रेमिंग दिखता है लोग गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक स्टोरी शेयर करता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। राधा एक 25 साल की लड़की जो एक छोटी सी कंपनी में जॉब करती थी। वो अपने पुराने फोन से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसका फोन का चार्ज बहुत जल्दी खत्म हो जाता था और कम रैम होने की वजह से हैंग बहुत ज्यादा करता था। राधा ने नया फोन लेने का डिसीजन लिया और दो अलग अलग शॉप में गई। राधा ने दोनों शॉप में फोन देखा। पहला शॉप में राधा को राघव नाम का लड़का मिला। राघव ने राधा को एक फोन दिखाया और बताया, इस फोन की बैटरी 5000 mAh की है, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है और ये आजकल बहुत ज्यादा बिक रहे हैं और इसका रैम 8 GB होने की वजह से ये बहुत स्पीडली काम करता है और इसका प्राइस है सिर्फ 20,000 रुपए। और हाँ, इस पर एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 1000 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब राधा दूसरी दुकान पर जाती है। वहाँ उन्हें विवेक नाम का एक लड़का मिलता है जो उन्हें एक फोन दिखाता है और बताता है, देखिए मैम, इस फोन का 4500 mAh की बैटरी है और 4 GB रैम के साथ आता है। ये फोन चलता तो बहुत बढ़िया है बट धीरे धीरे ये फोन स्लो होने लगता है और इसका प्राइस है सिर्फ 19,000 रुपए। आपने अगर एक बात गौर करी होगी तो राघव ने पॉजिटिव फ्रेमिंग का यूज किया और विवेक ने नेगेटिव फ्रेमिंग का। राधा विवेक की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गई और राघव का बात मानने पर मजबूर हो गई और वो राघव के पास जाकर वही 20,000 वाला फोन ले लेती है क्योंकि राघव ने फोन की खूबियों के बारे में बताया था। इस स्टोरी से साफ पता चल रहा है कि फ्रेमिंग इफेक्ट किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। ये हमारे डिसीजन को मैनिपुलेट कर सकता है। पॉजिटिव फ्रेमिंग हमें अच्छा फील कराती है जबकि नेगेटिव फ्रेमिंग हमें बहुत ज्यादा डरा देती है। देखो, फ्रेमिंग इफेक्ट का यूज करके लोग हमें हर वक्त मैनिपुलेट करते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, 10 में से 9 डेंटिस्ट इस टूथपेस्ट का सलाह देते हैं। इसके बजाय वो ये नहीं कह सकते कि एक डेंटिस्ट इस टूथपेस्ट को पसंद नहीं करते। अगर आप गौर से सोचो तो हर वक्त आपके सामने दो ऑप्शंस रखे जाते हैं ताकि आप हर वक्त मैनिपुलेट हो जाओ और वो अपना मनचाहा सामान आपको हर वक्त बेच पाए। और फ्रेमिंग इफेक्ट का बहुत ज्यादा यूज डिस्काउंट में भी किया जाता है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, 99 रुपीज में आपको ये मिलते हैं, 199 रुपीज में आपको ये मिलेंगे। ये आपको मैनिपुलेट करने का सबसे आसान तरीका होता है। आपने वो वाली एग्जांपल तो सुनी होगी। अगर आपके पास 3 ऑप्शंस रखे जाए, एक छोटा पॉपकॉर्न, एक उससे बड़ा पॉपकॉर्न और एक सबसे बड़ा पॉपकॉर्न। छोटा पॉपकॉर्न का प्राइस है 50 रुपए, उससे थोड़े बड़े पॉपकॉर्न का प्राइस है 100 रुपए और उससे थोड़े बड़े पॉपकॉर्न का प्राइस है 120 रुपए। आप इनमें से कौन सा लेना चाहोगे? ज्यादातर लोग ऑप्शन सी को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा है और कम दाम में मिल रहा है। अगर गौर से सोचो तो आप यहाँ पर भी मैनिपुलेट हो चुके हो क्योंकि कंपनी तो यही चाहता है कि मेरा सबसे बड़ा वाला पैकेट बिके ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। बड़ी बड़ी कंपनी आपके माइंड को कुछ सेकंड्स में मैनिपुलेट कर सकते हैं और उनके जाल में
आप बार बार फंसते जाते हो। जहां आप छोटा पॉपकॉर्न खरीदने वाले थे वहां आप सबसे बड़ा पॉपकॉर्न खरीद कर ले आते हो। अब बात आती है खुद को फ्रेमिंग इफेक्ट से बचाएं कैसे। इन टिप्स को जरा ध्यान से सुनना। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन देखो तो उसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट में सोचने की कोशिश करो। नंबर 2, इमोशनल को कंट्रोल में रखो। लोग हमें डर, खुशी, दुख इन तरह के इमोशंस का यूज करके हमें मैनिपुलेट बहुत जल्दी कर लेते हैं। या तो वो हमसे हेल्प मांगते हैं या कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं और हम अपने इमोशंस के चक्कर में उनसे कोई प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं या बिना सोचे समझे हेल्प कर देते हैं।